हाय वेलकम टू वाओ होम टॉक सीजन 2। आपकी जो एंट्री है वहाँ मैंने अभी बताया सुनहरा रंग सबसे अच्छा होता है, तो गोल्डन कलर का अगर आप अपने एंट्री पे लाइट यूज़ झूमर हो गया या इस तरह से कुछ यूज़ करते हैं तो वो आपके ऑरा को बहुत पॉजिटिव बनाता है। हमारे घर का फेसिंग यदि साउथ वेस्ट को है ये बहुत ख़राब होता है, तो इस चीज़ को भी या तो हम इसको चेंज कर लें घर को साउथ वेस्ट फेसिंग को, और अगर हम नहीं कर पा रहे क्योंकि उससे हेल्थ के अलावा फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। Hi, I'm Vikhyat Sablok from Wow Ceramics. I welcome you all again to our very own talk show Wow Home Talk Season 2। और आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य श्री अंकित दुबे जी, जिनसे हम वास्तु के बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि होम टॉक हमारा एक ही सीज़न है, इसमें हम घर के बारे में ही जानना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। तो हम वास्तु के बारे में विभिन्न विभिन्न क्वेश्चंस करके आचार्य श्री अंकित दुबे जी से उनके विचारधाराएं जानना चाहेंगे। मैं स्वागत करता हूं अंकित दुबे जी आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मैं आपसे कुछ चंद ऐसे हमारे लोगों के लिए, जबलपुर की जनता के लिए सवाल पूछना चाहूँगा जो घर में इंसान अपने वास्तु को दोषों को हटा पाए। क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है लोगों के दिमाग में रहती है कि भाई फलाने मेरे घर में ये दिशा होनी चाहिए थी या मेरे घर में ये ईशान कोण यहाँ होना चाहिए। बहुत सारे सवाल एक लोगों के दिमाग में रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हम अपने इस माध्यम के जरिए आपके कुछ विद्या को हम लोगों की तरफ पहुँचाएँ, जिससे कि लोगों को इसके बारे में एक अच्छा नॉलेज मिले और आपके द्वारा हमें कुछ अच्छी चीज़ें पता चले। बिल्कुल। तो सर, जैसे मैंने कई लोगों से सुना है दिशा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो डायरेक्शन, हाउ इम्पोर्टेंट इज डायरेक्शन फॉर एनी हाउस? अब दिशा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी घर में क्योंकि वो आपकी फर्स्ट एंट्री है घर की, और फर्स्ट इम्प्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो यदि वो दिशा अच्छी नहीं है घर की, या आपने जैसे पूछा ईशान कोण है, तो वो ईश्वर के बैठने का स्थान होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यदि दिशा सही नहीं है तो आपके जीवन में चल रही आपके व्यापार जिसमें आप तरक्की करना चाहते हो या नौकरी जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, फैमिली, शादी, आपका हेल्थ, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं लाइफ में, आपके बच्चे वो अच्छे निकलें, ये सब दिशा से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इसीलिए किसी भी घर को जब आप पहली बार अपना नया घर बना रहे हैं या घर को रेनोवेट कर रहे हैं या आप बदलना चाह रहे हैं, तो उसको आप बहुत अच्छे से उस दिशा का एनालाइज कराएं, किसी वास्तु विशेषज्ञ से ज़रूर पूछें। ये दोनों जगह के लिए अलग अलग होगा। रेसिडेंशियल पर्पस से वास्तु बिल्कुल अलग होता है, और कमर्शियल पर्पस से, जैसे आपका ये जो स्थान है, ये व्यापारिक स्थान है, यहाँ पर आप टाइल्स वगैरह ये सब कितने अच्छे से डिस्प्ले करते हैं, तो ये जो है ये कमर्शियल प्लेस है, यहाँ के डायरेक्शंस अलग होंगे। तो ये हमको डिटेल में हमेशा जानना चाहिए। अब ईशान कोण क्यों महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर वास्तु पुरुष का सर होता है, जहाँ पे भगवान शिव का स्थान होता है, और ऐसे जहाँ पे भगवान शिव बैठे हैं, या हम तिलक माथे पर लगाते हैं ना, पैर पे नहीं लगाते, ऐसा स्थान जहाँ पे ईश्वर विराजमान होते हैं, वहाँ पर हमको गंदगी नहीं करनी चाहिए, उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ों का हमको वास्तु में बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। सेम चीज़ घर की एंट्री यदि पूर्व दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है, पश्चिम है, इन सबको ठीक किया जा सकता है। अब दक्षिण दिशा है तो वो ख़राब होगी, वो आपके घर के लिए बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अब किसी के घर का दिशा दक्षिण है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसमें वास्तु में अलग अलग बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। जो यहाँ पे आपके काम की बहुत मदद आती है कि यदि किसी का घर दक्षिण दिशा में है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, अब वो बदल तो सकता नहीं है बेचारा, जिसने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया है, तो वो उसका जो गेट है या उसकी जो बाउंड्री वॉल है, जो उसके घर का फर्स्ट अपीयरेंस है, उसको या तो वो रेड कलर से कर ले, गेट को रेड कलर से कर ले, या बाउंड्री को रेड कलर से कर सकते हैं, या येलो कलर से कर लें, पिंक कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर के दक्षिण दिशा के वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं कलर्स के माध्यम से, बहुत अच्छे से। सर, जैसे कि आपने कलर्स का एक चर्चा करी, तो वास्तु में कलर्स की क्या महत्वता है और उसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए, वास्तु में दो पार्ट होते हैं। एक तो बेसिक स्ट्रक्चर पर वास्तु बनता है कि घर की दिशा कौन सी है, बेडरूम्स कहाँ होने चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए कमरा कहाँ होना चाहिए। एक तो ये, क्योंकि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर पे आता है।
इसके अलावा अब जो मॉडर्न एज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो है आपका इंटीरियर, क्योंकि जब तक खूबसूरत नहीं बनेगा लोग वहाँ रहना नहीं पसंद करते। आपका काम वहीं से शुरू होता है। करेक्ट। तो उसमें कलर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी बात हम लेते हैं, जैसे भगवान का हम मंदिर डिज़ाइन कर रहे हैं ईशान कोण में, पूर्व दिशा की तरफ भगवान, मतलब हमारा फेस है पश्चिम में, भगवान देखेंगे, पूर्व दिशा में हमने भगवान को बिठाला है। अब यहाँ पर अगर आप बहुत डार्क ब्लैक कलर यूज़ करते हो तो वो बहुत आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं देगा। यहाँ पर हम सुनहरा कलर, जैसे सबसे सुंदर कलर माना जाता है हल्दी का रंग, जिसको आप शादी में उपयोग करते हैं, सुनहरा रंग माना जाता है ना सबसे, तो गोल्डन कलर यूज़ करते हैं या वाइट कलर यूज़ करते हैं, उभरा हुआ रंग वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो ऐसे अगर आप मंदिर में ब्लैक कलर यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक कलर यूज़ नहीं कर सकते, आप अपनी सीढ़ियों में लगा सकते हैं, वो भी ब्लैक कलर का ग्रेनाइट पत्थर जो भी लगाना चाहें, लेकिन क्योंकि वहाँ पर हम उस पर पैर रख रहे हैं, वहाँ पर भगवान नहीं बिठाल रहे हैं, तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अंकित जी, धन की या फेम की वृद्धि वास्तु के हिसाब से कैसे हो सकती है? बहुत ही आसानी से हो सकती है। पहली चीज़ तो हमने डिस्कशन किया, डायरेक्शन ठीक करने के बाद भी हो सकती है। दूसरा, यदि आपका बिजनेस प्लेस जहाँ आपकी सिटिंग है, वो सिटिंग जो है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। यदि आप बहुत गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं, सपोज़ आपका फेस साउथ की तरफ है और आप वहाँ बैठ कर के काम कर रहे हो, अपने कस्टमर से डील कर रहे हो, बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होंगे आपके कस्टमर्स। तो सबसे पहले तो आपको अपने बैठने की सिटिंग को बहुत प्रॉपर करना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप जब बैठें तो आपका फेस नॉर्थ में या ईस्ट में हो। आपके कस्टमर आपसे ज़्यादा अच्छा अट्रैक्ट होंगे, आप उनको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, कंफर्टेबली आप अपने काम को कर सकते हैं। दूसरा, हमको लाइट्स का बहुत प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। आपकी जो एंट्री है वहाँ, मैंने अभी बताया सुनहरा रंग सबसे अच्छा होता है, तो गोल्डन कलर का अगर आप अपने एंट्री पे लाइट यूज़, झूमर हो गया या इस तरह से कुछ यूज़ करते हैं, तो वो आपके ऑरा को बहुत पॉजिटिव बनाता है और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके बिज़नेस पर इफ़ेक्ट आता है। या हमको एंट्री पर फ्लावर्स यूज़ करनी चाहिए, चाहे आप नेचुरल फ्लावर्स यूज़ करें, चाहे आप आर्टिफिशियल कलरफुल फ्लावर यूज़ करें, वास में या फ्लावर पॉट में आप रख सकते हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके एंट्री पर। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है करने के लिए। तो आचार्य जी, अगर हम घर बना रहे हैं तो निर्माण के टाइम पर हमें कौन से 5 ऐसे ज़रूरी चीज़ों को वास्तु के हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए? बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमको क्योंकि घर में सबसे पहले भगवान का स्थान होता है, तो हमको मंदिर कहाँ बनाना है, हमको किचन कहाँ बनाना है, दूसरा हमारी अलमारी जिसमें हम अपने पैसे या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डॉक्यूमेंट्स रखने का स्थान आपने अच्छा नहीं बनाया है या पैसे रखने की जगह आपने अच्छी नहीं बनाई है, किसी भी ऐसी जगह रख रहे हैं, तो वो पैसा ठहरेगा ही नहीं, और पैसा नहीं ठहरेगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो हमको अपने डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी कागज़ और पैसा एक अच्छे स्थान पर बनाना चाहिए, इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। वास्तु एक्सपर्ट्स इसको आपके घर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमको घर का स्टोरेज हम कहाँ पे रखते हैं, एक हो गया कबाड़ जिसको अलग तरीके से स्टोर किया जाता है, और दूसरा एक हमारे यहाँ घर का अनाज वगैरह हम कहाँ स्टोर करते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और लास्ट में घर का डायरेक्शन, और आप अपना व्हीकल कहाँ, वाहन कहाँ खड़ा कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो सर, अगर किसी के घर में हेल्थ इश्यूज़ है तो घर में वास्तु के कौन से ऐसे उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हमको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है या फिर किचन है या फिर कुछ भी गंदगी होती है, उस घर में ज़रूर कोई गंभीर बीमारी एक ना एक दिन ज़रूर आएगी, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो, न्यूरो से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, या कोई बड़ी सर्जरी, ये ज़रूर आएगी। तो हमको इन चीज़ों को तो सबसे पहले हमको नॉर्थ ईस्ट से हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमारे घर का फेसिंग यदि साउथ वेस्ट को है, ये बहुत ख़राब होता है। तो इस चीज़ को भी या तो हम इसको चेंज कर लें, घर को साउथ वेस्ट फेसिंग को, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उससे हेल्थ के अलावा फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके कुछ प्रॉपर उपाय होते हैं, जिसमें हम यहाँ पर आपकी मदद आती है। प्रॉपर टाइल्स लगा सकते हैं कलरफुल तरीके से, या उसको कैसे उसका लोड कम किया जा सकता है, वास्तु में अलग अलग उपाय होते हैं, कॉपर का यूज़ होता है, उस तरह से हम कर सकते हैं उस चीज़ को, वो वास्तु के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो आचार्य जी, घर में पति पत्नी के बीच में होने वाले विवादों के वजह
क्या वास्तु होती है, इनको आप कैसे बताना चाहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेडरूम कहाँ पर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो किसी भी घर में हस्बैंड वाइफ का जो बेडरूम है वो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत। और दूसरा उनका जो बेड लगा हुआ है, बेड का जो डायरेक्शन है जहाँ वो अपना सर रख कर के सोते हैं वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। यदि नॉर्थ में सर रख के सोएंगे तो उस घर में ज़रूर उस उनके बीच में बहुत झगड़ा विवाद होगा। और यदि उनके घर बेडरूम्स में कलर्स अगर अच्छे नहीं हैं, प्रॉपर कलर्स का यूज़ नहीं किया गया है, तो वो भी एक तरीके से बहुत प्रॉब्लम वाला होगा। तो बेडरूम में कलर का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, दिशा का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फ्लोरिंग भी बहुत अच्छे कलर की होनी चाहिए। बहुत डार्क ब्लैक कलर की बेडरूम में फ्लोरिंग नहीं होनी चाहिए, लाइट कलर्स होने चाहिए। पिंक कलर सबसे अच्छा होता है या फिर लाइट ग्रीन कलर बहुत अच्छा होता है। इसको बेडरूम के फ्लोर पर आप लगाएंगे तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके वास्तु का। सर जकूज़ी की क्या महत्वता होती है घर में? कई लोग बोलते हैं जकूज़ी लगानी नहीं चाहिए, वाटर इतना ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए, या फिर कोई वास्तु का क्या उसमें कोई दोष होता है? नहीं, जकूज़ी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इसमें वास्तु का कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। उसका डायरेक्शन प्रॉपर रखें, वो घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगे। अगर बिल्कुल भी नहीं हो सकता तो थोड़ा बहुत वेस्ट का या थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो साउथ वेस्ट में लगे तो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप उसको साउथ ईस्ट में लगा लेंगे या नॉर्थ में लगा लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन यदि आपके पास डायरेक्शन प्रॉपर है तो आप जकूज़ी कंफर्टेबली लगाइए, कोई ऐसा इशू नहीं है। वाटर स्टोरेज भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। सर अच्छा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि किचन में ग्रेनाइट काला नहीं लगाना चाहिए, और और कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कि किचन में ग्रेनाइट ही नहीं लगाना चाहिए। तो ग्रेनाइट की क्या महत्वता होती है वास्तु में? देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर करना चाहिए बहुत अच्छे से। हम ग्रेनाइट लगा सकते हैं, बिल्कुल प्लेन डार्क ब्लैक कलर का नहीं लगाना चाहिए। यदि उसमें कुछ प्रिंट्स हैं ब्लैक कलर में या फिर दूसरे कलर का भी आप यूज़ करके आराम से ग्रेनाइट लगा सकते हैं। ग्रेनाइट लगाने में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। इवन उसको यदि आपके घर में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो उसमें कलर्स का यूज़ करके आप उसको वो भी ठीक कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रेनाइट नहीं लगा सकते। और आपके पास तो बड़ा खूबसूरत ग्रेनाइट है, मैंने आते हुए देखा, तो कंफर्टेबली लगाइए कहीं से कोई। और सर अगर बात करें कि आजकल जो नल होते हैं, फॉसेट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, क्योंकि क्रोम फिनिश से हट के कलर्स आते हैं जिनको हम डील भी करते हैं। तो क्या इन कलर्स की भी कोई विशेषता है? देखिए कलर का तो बहुत विशेष महत्व है, हर जगह कलर का बहुत विशेष महत्व है। और यदि आपके घर का जो टॉयलेट है यदि वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो उसको कलर के थ्रू ही ठीक किया जाता है। यदि उसकी दिशा ठीक नहीं है तो आप डोर पर रेड कलर यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही जो आपने नल के बारे में बताया, यदि वास्तु अच्छा नहीं है तो आप गोल्डन कलर, कॉपर कलर, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी वास्तु दोष कम होता है। तो अंकित सर आप आए हमारे यहाँ पे, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हम आपके इस आभार है, और हम तहे दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप हमारे कलरफुल टाइल, जैसे हमने कलर्स के बारे में डिस्कस किया, तो हमारी कलरफुल सबवे टाइल के ऊपर आप अपने हस्ताक्षर करें और हमें थोड़ा आपका बिल्कुल बिल्कुल।